प्रियंका गुप्ता जी आप ही के साथ। सिद्धारमैया कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, बस इतना बता दे सिद्धारमैया कि क्या करें, फिर फूल भेजें पाकिस्तान को? जब घर जल रहा हो तो उस वक्त पानी की जरूरत है या फिर उसमें घी डालने का काम करेगा विपक्ष? इससे पहले आपने कहा कि हम सब एकजुट हैं। अगर सब एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट है पाकिस्तान के आतंकी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए, तो फिर ये सब बयानबाजी की जरूरत क्यों प्रियंका जी? पूर्णिमा जी, मैं तो सोच रही थी कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे कम से कम कुछ चीजें निकल कर आएंगी, कुछ तथ्य निकल कर आएंगी, पर आज भी सत्ताधारी पार्टी ने एक विपक्ष को कोसने के सिवा कुछ नहीं किया। ये देश पूरी तरीके से जानना चाहता था कि क्या कोई एक्शन होगा, क्या इस देश में यही रह गया है क्या? आप राजनीति करने के लिए बैठे हुए, सत्ताधारी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है यहाँ पर, और आप इधर उधर की बात कर क्यों रहे? आप बताते क्यों नहीं कि काफिला क्यों लूटा? आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके कारणों से सुरक्षा में जो चूक हुई इसका जिम्मेदार कौन है और कब होगा उसका इस्तीफा? इन सवालों के जवाब देने की जगह आज आप विपक्ष को घेर रहे हैं। विपक्ष के सर्वमान्य नेता जिन्होंने आदरणीय, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे राहुल जी ने, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सबने एक मत में, एक पूरी तरीके से विश्वास में लेकर पूरी तरीके से ये कहा कि ये देश आपके साथ खड़ा है, 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़े है। किसने रोका है आपको? कैसे? सिद्धारमैया के बयानों के जरिए? नहीं, सिद्धारमैया जी ने सिद्धारमैया के बयानों के जरिए, आपके आपके विधायक के बयान से कि भाई इतना समय होता है क्या? इतना समय होता है आतंकियों के पास कि पहले धर्म पूछे और फिर गोलियां चलाए? जरा अपने विधायक से पूछिए, विधायक से पूछिए मैडम कि अगर धर्म नहीं पूछा गया तो निशाना हिंदू क्यों बने? से क्यों नहीं पूछ लेते ये लोग? मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको सिद्धारमैया का बयान सुनाई नहीं पड़ा? मैंने आपसे सवाल पूछा कि सिद्धारमैया बताएं कि फूल भेजे क्या, फिर फूल भेजे पाकिस्तान को? आप लोग क्या मतलब आप लोग क्या? अच्छा एक सेकंड प्रियंका जी थोड़ा सेंसिटिव, प्रियंका जी थोड़ा सेंसिबली, प्रियंका जी थोड़ा सा सेंसिबली प्लीज। प्रियंका जी आप देखिए, प्रियंका जी आप और हम चाहें तो इस पर अभी हम ये तू मैं कर सकते हैं, और आपको भी पता है कि 15-20 मिनट आपको भी पता है कि ना आप थकेंगी ना मैं थकूंगी, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि इस तरीके के बयानों की अभी जरूरत क्या है और क्या कांग्रेस इन बयानों के साथ खड़ी है? बस इतना बता दीजिए। मैडम पूर्णिमा जी, पूरे साफ शब्दों में मैंने पहले भी एक लाइन में कहा कि पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, सरकार जो भी एक्शन लेती है तो मतलब इन बयानों के खिलाफ हैं आप? अरे खिलाफ क्या है? आप सिद्धारमैया जी अगर आप सरकार के साथ हैं, हमने तो 1971 अगर आप सरकार के साथ हैं तो मतलब इन बयानों के खिलाफ है? अरे हम भी इसी तरीके से करते रहते। मैम सिंपल मैथ है, मैम सिंपल मैथ है। पूर्णिमा जी एक चीज बताइए, पूर्णिमा जी एक चीज बताइए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिम्मेदार कौन है? बयान आपके नेता दे रहे हैं, जवाब आपको मुझसे चाहिए। मैं आती हूँ। अरे नहीं, अब जिम्मेदार कौन है? आलोक जी में आ रही हूँ, आलोक जी में आ रही हूँ। मैम मैं बहुत लॉजिकली आपसे एक बात पूछ रही हूँ। आप सरकार के साथ खड़ी हैं और इसको लेकर मैंने खुद अपने हर एक शो में आप लोगों की तारीफ की है और मैं फिर करती हूँ। पहली बार कांग्रेस ने ये कहा कि पीओके आतंक की जड़ है, उस पर कार्रवाई करें, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, और मैं फिर आपकी तारीफ करती हूं उस बात के लिए। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि जब आप लोग साथ खड़े हैं तो दूसरी नाव में पैर रखने की कोशिश आपके साथी क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? कोई सियासी मजबूरी है? आपका कोई नैरेटिव है जिसको कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कमजोर ना पड़ जाए हमारे स्टैंड के साथ, तो साथ साथ उसको भी चलाते चलते हैं? ऐसा कुछ इंटेंशन है क्या प्रियंका जी? पूर्णिमा जी, नारायण राणे जी ने क्या कहा आपने सुना? आपने पीयूष गोयल जी को सुना? नारायण राणे पर मैंने पूरी बहस कर ली। नारायण राणे पर ने क्या किया? मैम जिसने जो कहा मैंने सब पर बहस कर ली। आप उस बहस का हिस्सा नहीं थी, उन पर मैंने सवाल उठा दिए। अभी ताजा बयान किसका है? करना चाहते थे उसी एजेंडे पर चलना चाहते हैं या इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं? सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पूछना पड़ेगा। घर जल रहा पड़ेगा कि क्या घर जल रहा है तो पानी चाहिए या उपदेश चाहिए? पानी चाहिए या उपदेश चाहिए? घर जल रहा हो तो पानी चाहिए या उपदेश चाहिए? अगर नहीं पानी कौन डालेगा? मैं पूछ रही हूँ डालेगी, तो उपदेश क्यों डालेंगे? तो अगर आप पानी भी नहीं डालेंगे तो उपदेश भी कौन डालेगा? उपदेश क्यों दे रहे हैं फिर? ये बताइए, फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं? उस उपदेश की क्या जरूरत है? सेनाएं किसके हाथ में है?
कहते सुरक्षा हैं बल किसके हाथ में है, सिंह साहब, बीएसएफ किसके सिंह हाथ में है, सिंह साहब, आर्मी किसके हाथ में है, मैंने और मैंने आर्मी में भर्तियां अपने किसके हाथ अपने में है? सीनियर से, अपने बुजुर्गों से मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी 2000 है। लोगों की सुरक्षा किसके हाथ मैंने में सुना थी? है कि जब आपके पास बहुत कुछ अच्छा कहने को ना हो तो उसमें सबसे बेहतर होता है कि उस समय अपना मुंह बंद रख लिया जाए। अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है सर, आप लोगों ने जब मीटिंग की, सर्वदलीय बैठक की, और उसके मैं मिनट टू मिनट पर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस बैठक में आपकी सरकार ने खुद माना कि चूक हुई, कहां पर चूक हुई, आगे चूक ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, आपने पूरी जानकारी विपक्ष को भी सारी की सारी दी। जब विपक्ष ने कह दिया हम साथ हैं, तो फिर इस तरीके के बयानों का औचित्य क्या रह जाता है? और अगर है तो फिर कौन सी मजबूरी है कि ये बयान हमको अभी देने ही देने हैं, वो भी इस समय पर? रुक नहीं सकते हम? देखिए पुण्य बहन, पहले मैं आपकी बात पे ही आगे बढ़ाता हूँ जिस बात पर प्रियंका बहन भी कह रही थी। हमने माना कि कहीं चूक हुई है, तो मीटिंग में भी माना चूक हुई। उसके बाद सारी पार्टियों ने एकजुटता से कहा कि हम सब एक रहेंगे, भारत सरकार जो एक्शन लेंगे हम उस एक्शन में साथ हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, स्वागत योग्य था, अच्छी बात थी, पूरा भारत एक दिख रहा था। परंतु बाद में क्या होता है कि ये पहली बार नहीं हुई है, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है, एक उनका रणनीति है उनकी, कि पहले एक बयान दे दो एकजुट है, उसके बाद नीचे अपने जो दाएं बाएं लोग हैं उनको बोलो भैया चलो हो जाओ शुरू। देखिए मैंने कहा था कि जब मीटिंग हुई उसमें सब लोग ने एक साथ एकजुटता दिखाई, स्वागत योग्य था। हमने भी माना कि कहीं ना कहीं कमी रही, इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो नहीं मानने वाली। उसके ऊपर एनआईए जांच कर रही है, कहाँ कमी रही उस जांच के बारे में भी सारी जो तथ्य आएंगे सबको मिल जाएंगे। परंतु इनके नेता फिर बाद में क्या होता है, पहले एकजुटता दिखाओ, बाद में अपने नेताओं को कह देते हैं कि चलो अब शुरू हो जाओ आप। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जहाँ बालाकोट हुआ, उस समय भी ये कहा गया कि ये तो मिला जुला काम है, ये तो इमरान खान के साथ मिलकर कुछ खेल किया इन्होंने, ये जानकर किया है, कुछ कौवे मर गए, कुछ पेड़ कट गए, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दिखाओ। मतलब आर्मी के चीफ कहने हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, परंतु कह रहे नहीं हमें प्रूफ दिखाओ। ये इस प्रकार की नीयत रहती है। परंतु जो इस बार सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है सैफुद्दीन सूद साहब का बयान, और जिसमें वह क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम का आतंकी हमला उसका कोई हाथ नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए। पाकिस्तान के जो नेता हैं, लीडर हैं, वहाँ उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं हाँ हमको तो कई साल से ये हम लोग चला रहे हैं। उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि टीवी चैनल पे डिबेट पे कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं। उनके जो एक राजनयिक हैं वो लंदन के अंदर वो गर्दन काटने का इशारा करते हैं, तो उसके बावजूद कहते हैं नहीं पाकिस्तान कह रहे नहीं उनका कोई हाथ नहीं है, इसलिए हमको मान लेना चाहिए। अब वो कैसे पाकिस्तान कहेगा कि हाथ है, हमें तो समझ नहीं आता। इसलिए ये जो इस प्रकार के बयान है ये खतरनाक है। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी, अब जैसे रॉबर्ट वाड्रा साहब ने कहा हमारे देश में मुसलमान असहज और परेशान महसूस करते हैं, इसलिए आतंकवादी ने पहचान देख रहे हैं। तो मतलब आतंकवादी पहचान इसलिए देख रहे हैं कि हाँ ये किस प्रकार से बयान देते हैं। वो अपने आप को कह रहे हैं। अभी जब ईडी की रेड हुई, जब ईडी के लिए उनको बुलाया गया जांच के लिए, उन्होंने कहा था मैं मुसलमानों की बात करता हूं, इसलिए मेरे से इस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है। वो अपने को उस बात को शायद साबित करने में लगे हुए थे कि नहीं मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पशुपालन मंत्री है चौधरी चंद्र कुमारी, वो कह रहे हैं बिजली पानी रोक कर क्या कर लोगे आप, बदला थोड़ा ले जाता है बिजली पानी रोक कर। अरे पानी से तो बड़ा बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है सर, अगर पानी रुक जाएगा, हालांकि हम भी मानते हैं कि एकदम नहीं होने वाला, समय लगेगा उसमें, परंतु वो एक मिनट कभी हमने ये नहीं कहा कि हमने उसको रोक दिया है। ये पहली बार है जो गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है, बयानबाजी नहीं है, स्टेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फर्क समझिएगा। और मुझे अगर आप कहने की बात करते तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा जिसमें कहने की बात है। राहुल गांधी ने कहा था कि देश को लश्कर तोयबा से खतरा नहीं, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। ये राहुल गांधी के बयान है। इनके नेता हैं शिंदे साहब,
वो क्या क्या कह चुके हैं सबको पता है, अपना मजाक भी उड़ा चुके हैं सब बिल्कुल सारे इन मामलों को पर लेकर। सिंह साहब चर्चा तो हो चुकी है। वो हाँ, इन पर चर्चा हो चुकी है। इन जो इससे पहले भी तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से बयान मैं है। एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड और दे दें, एक सेकंड और दे दें, एक सेकंड दे दें, एक सेकंड और दे इनसे दें। पूछिए, अनुराग ठाकुर जी इसमें जो जो इनके सबसे थे वो शाहिद घातक है अफरीदी वो के है साथ कि बैठकर बड़े प्यार मैंने से फोटो टोका नहीं खिंचवा आपको, रहे मैंने थे। अच्छी बात की, प्रियंका शाहिद बहन ने अफरीदी अच्छी क्या बात कह की, आप रहे हैं, बहन होने करना का है फायदा उठा रही आपको। हैं अब आप प्रियंका जी सुन लीजिए, आप बहन प्रियंका होने जी का फायदा खत्म उठा कर रही रहे हैं हैं, प्रियंका बहन, अनुराग ठाकुर आप ही के आप नेता बहन हैं। होने का जी फायदा खत्म उठा कर रही रहे हैं। हैं।